सो हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वेंडर ऐप के बारे में, जो कि BYS बुकिंग का एक पोर्टल है जिधर आप वेंडर्स जो है अपना अकाउंट रजिस्टर करके अपनी स्पेसेस को लाइक लाइब्रेरीज, ट्यूशन सेंटर्स, गराज एंड एनीथिंग, मतलब जो भी आपके पास अगर स्पेस है जिससे आपको लगता है कि मुझे बुकिंग के लिए अवेलेबल करवाना है कस्टमर्स को, तो आप रजिस्टर करके अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके लिए जो स्टेप है वो स्टेप बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले वेंडर पोर्टल पे जाना होगा। आप चाहे तो हमारी मेन वेबसाइट से होकर जा सकते हैं BYSbookings.com। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, लिस्ट योर स्पेस, आप मूव हो जाएंगे एज अ रजिस्टर ईयर, जो आपको रिडायरेक्ट करेगा वेंडर ऐप की तरफ, वेंडर पोर्टल की तरफ। वेंडर पोर्टल का ये मेन पेज आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, रजिस्टर योर स्पेस और लॉगिन। इफ़ यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन तो आप रजिस्टर्ड, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट चाहिए होगा, जो आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पहले से अकाउंट है जो कि इस ईमेल आईडी से है। जैसे ही आप रजिस्टर कर देंगे, साइन अप क्लिक करने के बाद आपको OTP के लिए पूछेगा, आप OTP से वेरीफाई कर देंगे अपने अकाउंट को। मैं एक डमी अकाउंट भी आपको दिखा देता हूँ क्रिएट करके। तो जैसा कि मैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, सो मैं इसे साइन अप करता हूँ। ओके, ये अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है। मुझे तो जैसा कि मैंने एक न्यू ईमेल आईडी ऐड कर दिया है, अब मैं इसे साइन अप करता हूँ। तो मेरे पास एक OTP आएगा जिसे मुझे वेरीफाई करना होगा। ओके, सो OTP मैं डालता हूँ। मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। अब जैसा कि मेरा ये फर्स्ट न्यू अकाउंट है, न्यू अकाउंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा आपके लॉगिन करने के तुरंत बाद। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये शो करता है कि आपका बिज़नेस नेम क्या है, जिससे आप रनिंग कर रहे हैं मल्टीपल स्पेसेस। लाइक आपका बिज़नेस हो सकता है ABC एंड उसके अंदर स्पेस हो सकता है। मैं अज्यूम करके चलता हूँ वो एक इंस्टीट्यूट है। सो एक इंस्टीट्यूट हो सकता है आपका किसी एक लोकेशन पर ना हो के मल्टीपल लोकेशन पर हो सकता है। तो लोकेशन 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, आपके इंस्टीट्यूट 3 लोकेशन पर है जो रनिंग पे है। तो आप उन तीनों लोकेशंस को, यानी तो इन तीनों इंस्टीट्यूट्स को एक बिज़नेस के अंडर रजिस्टर्ड करेंगे। हर एक बिज़नेस में मल्टीपल लोकेशंस के स्पेस हो सकते हैं। आप मल्टीपल बिज़नेस भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं एक करता हूँ लाइक डेमो ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है? अगर आपका रजिस्टर्ड है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इनमें से कोई टाइप। जैसा कि अभी अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। रजिस्टर नंबर, इफ़ यू हैव रजिस्टर्ड नंबर, अगर रजिस्टर्ड है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर होगा किसी बिज़नेस का। सो अभी के लिए जो मेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, ये आपका कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर ये पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो अभी के लिए मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन, इट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आप लिख सकते हैं, ये किसी को विजिबल नहीं होगा। वेबसाइट, अगर आपके बिज़नेस की कोई वेबसाइट है, मेन पेज है, तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। करेंसी बेसिकली आप किस में डील करना चाहते हैं। आप रुपीज़ में करना चाहते हैं, US डॉलर, या फिर
किसी भी करेंसीज में आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं इंडिया में हूँ तो मीन्स यहाँ पे रुपीज़ की करेंसी चलती है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँगा, या फिर सीधा साइन आउट कर सकता हूँ अगर मैं बाद में फिल करना चाहता हूँ। मैं अभी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन करता हूँ। जैसा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे मैं उसे सेलेक्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट होती। तो अभी मेरे पास एक है जो कि पहले से सेलेक्टेड है। मैं एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके आता हूँ, तो आपको ठीक है, मैंने लॉग इन किया उसी अकाउंट से जो मैंने अभी क्रिएट किया था। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आ गई है जिसे मुझे सेलेक्ट करके अंदर जाना है। क्यों? क्योंकि जो स्पेसेस है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो और उसी पे जो बुकिंग्स आने हैं, आपका बुकिंग्स एंड स्पेसेस सब सेपरेट रहेगा उस बिज़नेस के अंडर। आपका कुछ भी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के डेटा के साथ मिक्सअप नहीं होगा। तो इसीलिए आपका हर एक बिज़नेस अपना स्पेस रखता है एंड अपनी बुकिंग्स सेपरेट रखता है। अभी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, उसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्टेड है। आप ऑर्गेनाइजेशन अगर मल्टीपल क्रिएट करना चाहते हैं तो मैनेज में जाके आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन, सेम डिटेल जो फर्स्ट टाइम पूछा था, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लिस्टिंग आपको दिख रही है, वही डिटेल। आप कॉन्टैक्ट डिटेल एंड लोकेशन डिटेल भी ऐड कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये नेसेसरी नहीं है, इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। एंड BYS बुकिंग के जो सपोर्ट टीम है वो आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करती है जो आपने प्रोवाइड किया होगा उस बिज़नेस के लिए। अगर कुछ फ्यूचर में इन केस अगर कुछ कांटेक्ट करने की नीड हुई तो। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी अनवेरीफाइड है। एक्टिव है, जो कि एक्टिव है ये, बट अनवेरीफाइड है। इसमें दो स्टेटस होते हैं। एक्टिव मीन्स कि आप के हाथ में है उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव रखना है या नहीं। अगर वो एक्टिव होगा तो उस पर बुकिंग्स आएगी, इनएक्टिव होगा तो उस पर बुकिंग्स नहीं आएगी। उसकी लिस्टिंग भी डिसेबल हो जाएंगे ऐप में। इसका मतलब कोई भी कस्टमर आपके स्पेसेस को लिस्ट में नहीं देख पाएगा। जब देख नहीं पाएगा तो बुकिंग भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव होना ज़रूरी है। हालांकि अगर ये एक्टिव है बट ये अनवेरीफाइड है, वेरीफाइड इसे BYS बुकिंग के सपोर्ट टीम ही करेंगे। वैसे तो ये ऑटोमेटिक 24 घंटे के अंदर हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको टाइम लग रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आया, ये अनवेरीफाइड है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेन वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आप या तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ही करना आपको पड़ेगा। ईमेल आपको वेबसाइट के जस्ट फुटर में दिया गया है, इस पर आप ईमेल कर सकते हैं और रीज़न के साथ कि एक्चुअल में मेरा अकाउंट अनवेरीफाइड है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आपको भेजनी पड़ेगी। आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल में आपको ये ID जो ऊपर आपको लिंक में दिख रहा है और नेम, ये आपको सेंड करना पड़ेगा ईमेल में। और फिर उसके बाद जो सपोर्ट टीम है इससे बिल्कुल एज सुन एज पॉसिबल उसको वेरीफाइड कर देगी, इफ़ अगर सारी डिटेल करेक्ट हुई तो। ओके, तो BYS सपोर्ट टीम ने ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाइड कर दिया है, तो अब हम इसमें अपने स्पेसेस को ऐड कर सकते हैं। उससे पहले हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप क्रिएट भी कर सकते हैं और नए अदर ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू हैव मल्टीपल बिजनेसेस। एंड आप इसका स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं किसी डिटेल को। अगर आप किसी डिटेल को एडिट करते हैं इसके लिए आपको वेरिफिकेशन की नीड नहीं होगी, बट ध्यान रखिए इसमें इंफॉर्मेशन सब कुछ करेक्ट हो, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन आपकी वो इंफॉर्मेशन होती है जिसके आपके बिज़नेस की जो डिटेल है वो सपोर्ट टीम ऑलवेज़ कीप एन आई रखती है। मतलब आपके डिटेल को देखती रहती है, कहीं आपने कोई गलती नहीं किया। अगर आपने फिर से कोई ऐसी डिटेल डाल दी जो अप्रोप्रिएट कोई रियल ना हो, रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन ना हो या फिर करेक्ट ना हो, तो ये आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को फिर से अनवेरीफाइड कर सकते हैं या फिर अकाउंट को टर्मिनेट भी कर सकती है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चेंज करेंट मीन्स हम, और अगर हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होती तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को या तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम अभी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को देखना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हम फिर से उसी पेज पर आ जाएंगे और फिर हम प्रोसीड कर देंगे जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए, जैसे कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ में। MFA बेसिकली मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस है। आप चाहे तो लॉगिन के बाद भी आपसे, जैसे 2FA होता है, एक लॉगिन करने के बाद भी अगेन आपसे वेरिफिकेशन कंफर्मेशन के लिए आपसे पूछा जाता है, आपका आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करने के लिए। ये वही है। अभी फ़िलहाल ईमेल OTP ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं इनेबल करता हूँ। अब अगर मैंने इसे इनेबल कर दिया, मैं एक बार लॉग आउट करता हूँ, साइन आउट, फिर मैं इसे लॉग इन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं लॉगिन करने के बाद भी इसने मुझसे अगेन वेरिफिकेशन के लिए ईमेल OTP के लिए पूछा है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट, अभी अगर मैं इसे दोबारा क्लिक कर दूँगा सेलेक्ट टेबल से हट जाएगा। मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं टिक लग चुका है, मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है। मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के बाद अभी मुझसे OTP पूछेगा जो मेरे ईमेल ID पे गया होगा। 1 सेकेंड, मैं ईमेल चेक करता हूँ। ओके, सो मैं OTP फिल कर लेता हूँ। अगर, और ये OTP जो होता है एक्चुअल में 15 मिनट के लिए ही वैलिड होता है। अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं तो आप इसे रीसेंड भी कर सकते हैं। फिर वो नया OTP आपका रीसेंड ईमेल पे आ जाएगा। फिर आप अगेन उस नए OTP का यूज़ करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं इसे वेरीफाई करता हूँ। मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मैं फिर से ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं MFA इनेबल था, इसलिए उसने आस्क किया। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, इसका मतलब ये जो MFA इनेबल्ड है, मतलब ये सेलेक्टेड हो चुका है। आप चाहे तो इसे अगेन डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ डिसेबल्ड, रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये आप देख सकते हो आइकन नहीं है, मीन्स अब ये सेलेक्टेबल इनेबल्ड नहीं है। तो अगर मैं फिर से लॉगिन करता हूँ तो ये मुझसे ईमेल OTP के लिए नहीं पूछेगा। अकाउंट में आप जाके साइन आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर साइन आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस, मीन्स अगर आपने मल्टीपल डिवाइस में लॉगिन कर रखा है तो आपको ये हर डिवाइस से लॉग आउट कर देगा। बट ये 15 मिनट के अंदर उसका इफ़ेक्ट करता है। तो हो सकता है कि वो अभी भी लॉग्ड इन रहे, तो 10 मिनट के अंदर वो खुद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा 10-15 मिनट में। सो अब आप चाहे तो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन की नीड है या फिर किसी भी तरह के आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप इस ऑप्शन में जाके, यहाँ पे आपको सपोर्ट लिखा है, आप क्लिक करके डायरेक्ट ईमेल पे आस्क कर सकते हैं। सपोर्ट ईमेल ये रहा, एंड आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। आपका इंक्वायरी किससे रिलेटेबल है, अकाउंट, पेमेंट, बुकिंग, कैजुअल या अदर। जैसे कि अगर अदर है तो अगर फिर आप जैसे ही इस पर सेंड करेंगे आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके ईमेल पर, जिसमें आप अपना इंक्वायरी फिल करके सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं सेंड करता हूँ। सेंड करने के बाद इसने मुझे रिडायरेक्ट कर दिया मेरे ईमेल कंपोज फाइल में, जहाँ पे मैं अपनी बॉडी कंटेंट लिख के सेंड कर सकता हूँ। सो इसे अभी मैं डिस्कार्ड करता हूँ। ठीक है, तो फिर उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे आते हैं। एडिट प्रोफाइल पे आपकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपका नेम, डिस्प्ले नेम एक्चुअल में अभी कहीं यूज़ नहीं हो रहा, तो आप इसे फिल करें ना करें ऑप्शनल है। DOB एक्चुअल में आपका रिक्वायर्ड फील्ड है जब भी आप प्रोफाइल डिटेल अपडेट करते हैं, एंड जेंडर भी आपका रिक्वायर्ड फील्ड है। बाकी सारे जो फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी, बाकी जो सारे फील्ड्स हैं वो ऑप्शनल है। मीन्स कि अगर मैं, वैसे भी जब आप सेव करेंगे
तो आपको पता लग जाएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन है। एज मस्ट बी एटलीस्ट 15 ईयर, एक्चुअली में ये एज लिमिट है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ सेव कर लेता हूँ। जेंडर भी रिक्वायर्ड है, अगर मैं सेव करता हूँ तो ये मुझसे बोलेगा कि सिलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, सो मैं सिर्फ सेव करता हूँ एंड मेरी डिटेल सेव हो चुकी है, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब कॉन्टैक्ट है, आप मल्टीपल कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के लिए। ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। एंड लोकेशन भी आप अपनी लोकेशन, जो आपकी करंट लोकेशन है, वो आप ऐड कर सकते हैं एज अ प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के लिए। ये ज़रूरी नहीं है आपको ये ऐड करना है, ये कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करना है। ये ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपने रजिस्टर अकाउंट के टाइम पे दिया था वो ऑलरेडी एडेड है। बाकी चीज़ें जितने भी है सब ऑप्शनल है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें एज अ डिटेल आप रख सकते हैं। ओके, सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, सिक्योरिटी का पार्ट एंड अकाउंट का पार्ट एंड प्रोफाइल, ये सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि जो बाकी अदर जो बचे हुए रिमेनिंग ऑप्शंस हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये किस तरह से यूज़ में है एंड किस तरह से हमारी जो बुकिंग्स एंड स्पेस है मैनेजेबल होंगे। ये सारे ऑप्शन आपको इन चारों ऑप्शंस में जो आप देख रहे हैं इसमें मिलेगा, जो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू।